वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी रीडर में पार्ट 12 प्रायश्चित कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी के माध्यम से सदियों से चली आ रही मिथ्या बातों और अंधविश्वासों से दूर रहने की प्रेरणा दी गई है। इस कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा जी है। इस कहानी में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि चाहे कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी, सभी का उद्देश्य केवल धन इकट्ठा करना है। तो स्टूडेंट्स, आइए पार्ट 12 प्रायश्चित पाठ पढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी पेज नंबर 67 पर आ जाइए। अगर कबरी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। घृणा का अर्थ होता है नफरत करना। रामू की बहू घर भर में से किससे घृणा करती थी? रामू की बहू घर भर में से कबरी बिल्ली से घृणा करती थी। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। रामू की बहू की उम्र कितनी थी? रामू की बहू की उम्र 14 वर्ष की थी। 2 महीने हुए थे उसे मायके से ससुराल आए। पति की प्यारी थी और सास की दुलारी थी। रामू की बहू की उम्र केवल 14 वर्ष की थी और वह ठहरी एक बालिका। सास ने उसे घर की पूरी जिम्मेदारी दे रखी थी। कभी वह भंडार घर खुला छोड़ देती, कभी भंडार घर में खुद ही बैठे बैठे सो जाती थी। अब कबरी बिल्ली को तो मौका मिल जाता था। जब उसे मौका मिलता वह घी दूध चट कर जाती थी। और इस तरह से कबरी बिल्ली ने किसे परेशान कर रखा था? रामू की बहू की जी जान में आफत कर रखी थी। कबरी बिल्ली के छक्के पंजे हमेशा घी और दूध में रहते थे और वह हमेशा दूध और घी चट कर जाती थी। रामू की बहू अब हांडी में घी रखते रखते उग गई थी, क्योंकि जब भी वह घी रखती थी कबरी बिल्ली आकर उसे चट कर जाती थी और सारा घी कबरी बिल्ली के पेट में चला जाता था। रामू की बहू दूध रखकर मिश्रानी को जींस देने गई और दूध नदारत का अर्थ होता है गायब। मिश्रानी को क्या देने गई रामू की बहू? रामू की बहू दूध रखकर मिश्रानी को अनाज, जींस का अर्थ होता है अनाज, देने गई। और दूध नदारत का अर्थ होता है गायब। अगर बात यही तक रहती तो बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परख गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब तक आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। अब जो बिल्ली है वह इस तरह से रामू की बहू को जान चुकी थी कि जब भी रामू की बहू खाने पीने की कुछ भी चीज़ रखती तो क्या होता था? कबरी बिल्ली आती उसे सफ़ा चट कर जाती थी। रामू की बहू कमरे में अगर रबड़ी भी रखती थी तो भी रामू के आने से पहले वह साफ हो जाती थी। और जब बाज़ार से कोई मलाई आती थी और रामू के कमरे में रखा जाता था और बहू जैसे ही पान लगाने जाती, पान लगाते ही मलाई गायब हो जाती। रामू की बहू ने तय कर लिया था कि या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चा बंदी हो गई, दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध, मलाई, चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। सरगर्मी का अर्थ होता है बच्चों फुर्ती। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उसको हाथ ना लगा सके। अब रामू की बहू ने क्या कर लिया है? तय कर लिया है कि या तो घर में कबरी बिल्ली रहेगी या तो वह रहेगी। अब दोनों सतर्क हो गए, बिल्ली भी और रामू की बहू भी। अब बिल्ली को फंसाने के लिए रामू की बहू ने क्या मंगवाया? कटघरा मंगाया और उसमें दूध, मलाई, चूहे, जो बिल्ली को अच्छी लगती है वह सारी व्यंजन उसमें रखे गए, लेकिन बिल्ली ने वहाँ पर नज़र तक नहीं डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी यानी फुर्ती दिखाई। अब तो रामू की बहू से डरती भी नहीं थी। पहले वह रामू की बहू से डरती थी,
लेकिन अब वह रामू की बहू से डरती भी नहीं थी। अब वह इतनी परछ गई थी कि उसके सामने रहती थी, लेकिन इतने दूरी पर रहती थी कि रामू की बहू से हाथ भी नहीं लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पति देव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे में एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। अब कबरी जो बिल्ली है उसके हौसले इतने बढ़ गए थे, वो इतनी ढीठ हो चुकी थी कि रामू की बहू का जीना तक उसने मुश्किल कर रखा था। और इसके चक्कर में क्या होता था, सास उसे झिड़कियाँ यानी मीठी झिड़कियाँ यानी डांट, सास उसे डांटती थी और पति देव को उसके बदले क्या मिलता था, रूखा सूखा खाना मिलता था। क्योंकि कबरी बिल्ली जो भी अच्छे व्यंजन होते थे वो खुद चट कर जाती थी और उसके पति देव को रूखा सूखा भोजन खाना पड़ता था। एक दिन रामू की बहू ने क्या बनाई, खीर बनाई और उसमें बादाम, पिस्ता, मखाने, तरह तरह के जो मेवे होते हैं वह सब उसमें डाले और उसके ऊपर सोने का वर्क भी चिपकाया। और जो खीर का कटोरा है वह कमरे के ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली पहुंच। और उसके बाद रामू की बहू पान लगाने में लग गई। स्टूडेंट्स पेज नंबर 68 पर आ जाइए। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी और देखा कि रामू की बहू पान लगा रही। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरी में लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कानों में पहुंची। सास के सामने पान फेंककर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत यानी भाग जाना। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या करने के लिए कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर वह जिंदा ना बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। अब क्या हुआ, रामू की बहू पान लगाने चली गई और उतने में बिल्ली आई और उसने ऊपर की ओर देखा कि कटोरा ऊंचाई पर रखा है और वह उस कटोरे को सूंघती है और माल अच्छा है कहकर ताक की ऊंचाई का अंदाज़ा लगाती है। रामू की बहू उस वक्त क्या करी है, रामू की बहू उस वक्त पान लगा रही थी और वह पान देने के लिए अपने सास के पास जाती है। जैसे ही वह अपने सास के पास जाती है उतने में कबरी बिल्ली जो है वह छलांग मारती है। छलांग मारने से क्या होता है, पंजा कटोरे से लगता है और कटोरा झंझनाहट की आवाज़ से नीचे फर्श पर गिर जाता है। और रामू की बहू के कानों पे जैसे ही यह गिरने की आवाज़ पड़ती है वह सास के सामने ही पान फेंककर दौड़ी चली आती है और देखती क्या है कि फूल का जो कटोरा होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और खीर फर्श पर गिर जाती है। बिल्ली उसे डटकर खा रही होती है। रामू की बहू को देखते ही कबरी बिल्ली वहाँ से भाग जाती है और यह सब देखकर रामू की बहू पर खून सवार हो जाता है और वह निश्चय करती है कि न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। अगर कबरी बिल्ली ही नहीं रहेगी तो मेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या करने के लिए कमर कस ली। रामू की बहू ने किसकी हत्या करने के लिए कमर कस ली? रामू की बहू ने कबरी बिल्ली की हत्या करने के लिए कमर कस ली। रात भर उसे नींद नहीं आई। किसे नींद नहीं आई? रामू की बहू को नींद नहीं आई। और किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा ना बचे, यही पड़े पड़े वह सोच रही थी। आगे क्या होता है देखिए। सुबह हुई और देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे ताक रही है।
रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी बिल्ली दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। अब रामू की बहू ने कमर कस ली थी कबरी बिल्ली की हत्या करने के लिए, और जब वह यह सोचते सोचते सो जाती है, जैसे ही उसकी सुबह आँख खुलती है, सुबह उठकर देखती है कि कबरी बिल्ली देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। देहरी मतलब दहलीज पर खड़े होकर कबरी बिल्ली किसे देख रही है? रामू की बहू को देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा और वह मुस्कुराती हुई क्या करती है? अंदर चली जाती है, और वहाँ से उठकर अंदर चली जाती है। कबरी रामू की बहू को उठते देखकर क्या होती है? खिसक जाती है। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की दहलीज पर यानी देहरी पर रखकर चली जाती है। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी बिल्ली दूध पर जुटी हुई है, दूध पीने पर जुटी हुई है, और मौका हाथ आते ही क्या करती है? सारा बल लगाकर पाटा यानी पीढ़ा, सारा बल लगाकर पाटा उसने कबरी बिल्ली पर पटक दिया, और यानी कबरी बिल्ली पर वार किया। और उससे क्या होता है? कबरी बिल्ली ना हिलती है, ना डुलती है, ना चीखती है, ना चिल्लाती है, और बस एकदम वह उलट जाती है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आवाज़ जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गए। अब रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही है। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा। तो बच्चों, आवाज़ सुनकर कौन कौन इकट्ठा हो जाता है? आवाज़ सुनकर मेहरी, मिश्रानी और सास, ये सब इकट्ठा हो जाते हैं। उस वक्त मेहरी क्या कर रही होती है? उस वक्त मेहरी झाड़ू लगा रही होती है, मिश्रानी रसोई पका रही होती है, और सास पूजा कर रही होती है। यह सब अपना कार्य छोड़कर उस वक्त घटना स्थल पर उपस्थित हो जाते हैं। अब रामू की बहू अपराधिनी की भांति उनकी बातें सुन रही होती है। उस वक्त मेहरी क्या कहती है? मेहरी कहती है कि अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनाऊंगी जब तक पतोहू के सिर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो, जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला? रामू की माँ रामू की बहू से कहती है। उतने में मेहरी कहती है कि फिर अब क्या किया जाए? फिर क्या हो? कहो तो पंडित जी को बुला लिया जाए। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह आस पड़ोस में फैल गई, और पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता बध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार, और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन मत बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परमसुख छोटे से नाटे से आदमी थे, लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच, चेहरा गोल मटोल, मूछ बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती थी। कहा जाता है कि मथुरा में जब पसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता तो पंडित परमसुख जी उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परमसुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ, पंचायत बैठी।
सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परमसुख बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। तो बच्चों, जब पंडित परमसुख को यह खबर मिलती है तो वह पंडिताइन से मुस्कुराकर क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि भोजन मत बनाना। लाला घासीराम की पतोहू, पतोहू का अर्थ होता है बहू। लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली है, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परमसुख छोटे से नाटे से आदमी थे, 4 फीट 10 इंच तोंद 58 इंच का। इस तरह से उनकी चरित्र का वर्णन दिया गया है। कहा जाता है कि मथुरा में जब पसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो उस लिस्ट में पंडित परमसुख पहले स्थान पर आते थे। पंडित परमसुख पहुँचे और कोरम पूरा होता है और उस समय पंचायत बैठती है। तो बच्चों, उस वक्त पंचायत में कौन कौन इकट्ठा होता है? उस वक्त पंचायत में सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी, पंडित परमसुख, यह सब इकट्ठा होते हैं और जो बाकी की स्त्रियां होती हैं वह रामू की बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने ये कहानी पढ़ी। इसके आगे कहानी हम हिंदी के दूसरे पीरियड में पढ़ेंगे। इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।